राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, फैमिली मेंबर, टोटल सब सेफ साइड हैं, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, आप आज इस रीडिंग को देख रहे हो, आपसे स्वयं महादेव का ये आदेश है। स्वयं महादेव आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, आप बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप शिव का अंश हो, आप रुद्र का अंश हो। ठीक है, आप शिव शक्ति का अंश हो। आज की रीडिंग जो भी देख रहे हैं, आप इस बात का बस बिलीव करो और इस बात में बहुत प्राउड फील करो कि आप स्वयं शिव शक्ति के अंश से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं की संतान हैं। ओके, आप इस पृथ्वी पर आए हैं, आपका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, उद्देश्य है, आपको कुछ करना है। ठीक है, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपका साथ देती है, सहयोग देती है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, उस चीज़ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, उस चीज़ पर आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं वो कोई आपका चक्र है, कोई आपका कर्म है जन्म जन्मांतर का, उसे आपको काटना है। वो आपकी शरीर, आप समझिएगा, वो आपकी शरीर काट रही है उस कर्म को। आपको अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। परमात्मा आपसे ये कह रहे हैं क्योंकि आपका कोई उद्देश्य है। ईश्वर आपको हर बार बहुत बड़े बड़े संघर्ष से बचाते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप लकी पर्सन हो। और अगर आप लकी हो तो क्यों लकी हो? मुझे तो ऐसा दिख रहा है किसी किसी को तो यूनिवर्स ने हर बार एक न्यू लाइफ दी है। आपको बहुत बार मौत के मुंह से भी बचाया गया है। बहुत बार परिस्थिति आपके सामने ऐसी आई है कि जहां आपको लगा है कि सब कुछ एंड है, वहीं पर आके यूनिवर्स ने आपको थाम लिया है। तो आप सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो और आप यूनिवर्स की ही किसी न किसी उद्देश्य से आपका उत्पत्ति हुई है, यूनिवर्स के ही उद्देश्य से। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इस भ्रम जाल में फंस कर अपने उस उद्देश्य से आपको भटकना नहीं है। आपका जीवन का टारगेट, लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप इस बात का बिलीव कीजिए। ओके, स्वयं जिसके ऊपर महादेव की, माता भवानी की अगर कृपा है तो वो अपनी ज़िंदगी में ना कभी हताश नहीं हो सकता। परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए, इतना विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, इतना गट्स होना चाहिए क्योंकि जो कठिनाइयाँ आपके लिए बहुत बड़ी हैं, विधाता के लिए एक चुटकी का खेल है। तो आप अपनी परिस्थिति सरेंडर करना सीखिए, यूनिवर्स को सौंप दीजिए, उन पर सौंप दीजिए और भूल जाइए। फिर देखिए, आपका बड़े से बड़ा कार्य भी चुटकियों में यूनिवर्स करवाएंगे। आपको खुद समझ नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट हो रही हैं, रास्ता कैसे निकल रहा है, और निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। आज की रीडिंग में आप अगर आए हो तो बस यही आपका बहुत बड़ा एक कार्य कोई है जो संपन्न होने वाला है। मैंने ये क्यों बोला, लेकिन आपका कोई बहुत बड़ा कार्य संपन्न होने वाला है, सिद्ध होने वाला है, जो कि टोटल महादेव, माता भवानी की कृपा से होगा। आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप इस बात का बिलीव करो। ओके, तो चलिए आज मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उनका आपसे आज वो आपको क्या बताना चाहते हैं। माय गॉड, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। यस, देख लीजिए, आपके लिए स्वयं इस कलयुग के देवता आ चुके हैं। ठीक है, कल्कि जी ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है कि आपके साथ अब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ईश्वर नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ रही हैं, ये क्रिएट की जा रही हैं, नेगेटिविटी है ये, तो अब हर एक परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जा रहा है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस बात का आप बिलीव कीजिए। और आज की इस रीडिंग को बहुत सीरियस लीजिएगा, बहुत सीरियस, क्योंकि एक एक ब्लेसिंग, एक एक शब्द स्वयं परमात्मा के हैं आपके लिए। ओके, यस, आई डोंट नो, जिस दिन प्रदोष रहता है उस दिन महादेव की बहुत महादेव की मतलब कि ऐसी प्रचंड सी एक शक्ति रहती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है कि आज ये ब्लेसिंग देनी है।
ठीक है। जिस दिन प्रदोष रहता है, आज प्रदोष है, मेरा फास्ट भी है, मुझे मंदिर भी जाना है, बट महादेव की एक शक्ति रहती है जो कि आपका उद्धार करना चाहती है। ओके, तो आज की ये रीडिंग बहुत ही ब्लेस्ड है और आप एक एक शब्द स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, आप बस इतना याद रखिए, आज जो भी इस रीडिंग में आए हो, आपको डरना नहीं है, आपको कोई हरा नहीं सकता, आप बने ही नहीं हो हारने के लिए। शिव शक्ति की ऊर्जा किसी से हार नहीं सकती, इस बात का बिलीव कीजिए, इस पावर को जगाइए अपने अंदर, और आपको इस रीडिंग के बाद से ये एनर्जी महसूस होगी। आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देखते रहिए और शिव शक्ति का ध्यान कीजिए, आपको उनकी ऊर्जा महसूस होगी। आपकी जो भी एनर्जी ड्रेन कर दी गई है, जो भी आपको निराशा कर दिया गया है, मतलब एक जो सैडनेस लगी है आपके पीछे, आप महसूस करोगे कि आप ना उठकर खड़े होगे, जोश आने वाला है आपके अंदर, क्योंकि ये पावर आपको कहीं ना कहीं आज यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, तो बहुत ही भाव से, विश्वास से इस रीडिंग को स्वीकार कीजिए। हर एक विपरीत परिस्थिति में यूनिवर्स आपको ताकत दे रहे हैं कि अब आप घबराओगे नहीं, डोलोगे नहीं, क्योंकि आपके साथ एक शक्ति चल रही है और आपको आभास भी होगा कि वो शक्ति आपको कहीं पर ना झुकने देगी ना गिरने देगी। ठीक है, किसी के आगे तो बिल्कुल नहीं। इस टाइम पर अब आपका संकल्प दृढ़ होगा। ठीक है, अब आप ऐसे इंसान बनोगे जो कि कोई चीज़ ठान लोगे तो आप उस चीज़ को करके दिखा दोगे, आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि अब आप सही ट्रैक पर आ रहे हो। अब आपको यूनिवर्स ने चुन लिया है, अब आपकी गाड़ी सही पटरी पर आ चुकी है। अब आप जो कर रहे हो वो ईश्वर की रजा है और ईश्वर की रजा कोई नहीं काट सकता। इसीलिए अब आपके जो संकल्प भी होंगे वो कहीं ना कहीं विधाता के द्वारा रचित क्रियाएं ही होंगी, जो इसमें आपको सक्सेस होना ही है। अंत में निश्चित ही जीत आपकी ही है। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी बुराइयां अब आपको अटैक नहीं कर सकती। आपके ऊपर जो चीज़ें हावी हो जाती थी ना, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लोगों ने भी बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत हावी हुए हैं लोग आपके ऊपर। ठीक है, ये बुराइयां ही थी जो इंसानों के द्वारा आपके ऊपर हावी हो रही थी। रीज़न क्योंकि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आपका आभा मंडल, आपका ऑरा बहुत ही प्रकाशित है, तो ये नेगेटिविटी आपको अटैक करती हैं। ठीक है, ये आपको अटैक करती हैं, लेकिन यहीं पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको मात नहीं खानी। वो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आप पॉजिटिव एनर्जी हो, आप ईश्वर की ऊर्जा आपके अंदर है, तो आपको वहाँ पर ड्रेन नहीं होना है। वहाँ पर तो आपको ये विश्वास करना है कि शिव का डमरू बज गया तो डोल जाओगे। ये पावर लाओ अपने अंदर। जिस दिन ये पावर आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन अगर आपको किसी ने हरा दिया या कोई चुनौती देके निकल गया तो आप ईश्वर का नाम बदल देना। ठीक है, क्योंकि आज की जो रीडिंग बहुत पावरफुल रीडिंग होती है ना, तो मुझे भी समझ नहीं आता है, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल ऑरा होता है, बहुत कॉन्फिडेंस वाला ऑरा होता है, और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। जब मेरे अंदर आती है ना ये ऊर्जा, तो आपको दिखता होगा कि आज दीदी कुछ अलग बोल रही हैं। क्योंकि वो मैं नहीं बोलती, ये यूनिवर्स की ऊर्जा होती है। ठीक है, ये पावर होती है, कहीं ना कहीं ये पावर आपको दी जा रही है। ओके, इसको, ये ब्लेसिंग बहुत बड़ी है, स्वीकार कीजिए। यस, अब कलयुग का किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर सकता। किसी भी तरह की बुरी लत अगर आपको लग रही थी इधर बीच, उस लत को काट दिया जाएगा। कोई भी एडिक्शन हो जो आपको ये रास्ते में बाधा बन रहा था, उस एडिक्शन को हटा दिया जाएगा। महावीर बजरंग बली का दिन है, हनुमान जी भी आए हैं। ठीक है, कल्कि जी भी आए हैं, हनुमान जी भी आए हैं, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। भक्त भगवान दोनों आए हैं, बेड़ा पार लगा के रहेंगे आपका। ठीक है, हनुमान जी आ गए, संकट मोचन, जहाँ खड़े हो गए वहाँ कोई संकट आपका बाल नहीं बांका कर सकता। हनुमान जी के आने का तात्पर्य ही यही है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, नेगेटिव क्रियाएं भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, आप नेगेटिविटी से घिरे हो, इसीलिए आप हनुमान जी आए हैं आपके लिए। एक बहुत बड़ा वाइब्रेशन हनुमान जी आपकी तरफ भेजे रहे हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए और इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। आप हनुमान जी की तरफ कंटिन्यू देखिए, हनुमान जी आपको एक ऐसी वाइब्स देंगे
जो कि आपके शरीर को एक करंट सा महसूस होगा और आपकी ऊर्जा बहुत तेज पावर होगी। जय हनुमान जी, जय सीताराम, बजरंगबली। ओके, बिलीव कीजिए आप। यस, आपको साहस दिया जा रहा है। आप, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है आप जो भी इंसान हो ना, आपके अंदर डर बहुत आ गया है। हर एक परिस्थिति से आप डर कर भागते हो, डर आ गया है। आपको ऐसा लगता है कि आप जीत ही नहीं पाओगे। जब राम जी आ गए और हनुमान जी आ गए ना, आपकी हार नहीं हो सकती। इस बात का आप बिलीव कर लीजिए, ठीक है। आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ रही है। अगर आप अभी तक खुद को दयनीय महसूस करते थे, दुर्बल, कि मेरे पास पावर ही नहीं है, मैं तो इनसे लड़ ही नहीं सकता, मैं तो इनके आगे मेरी तो जुबान ही नहीं खुलती, मेरा तो दिमाग नहीं काम करता, आप उस टाइम पर नहीं बोल पाते, लेकिन बाद में सोचते मुझे ये बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सब हट रहा है। आपको इतना पावरफुल किया जा रहा है ना कि कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। नेगेटिव इंसान तो बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता। आप नोटिस करना, जिसकी वाइब्स गंदी है, जिसकी सोच गंदी है, इरादे गंदे हैं, जो खुद गंदा इंसान है, आपके पास नहीं भटकेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा में साक्षात ईश्वर प्रवेश कर रहे हैं। ईश्वर की शक्ति प्रवेश कर रही है और आप महसूस करोगे, आपकी दिव्यता बढ़ेगी, आपके फेस में एक ग्लो आएगा और ये निखार ईश्वर की दैवीय ऊर्जा का होगा आपके अंदर। ओके, यस। इस टाइम पर आप मुझे बहुत ही धर्म, कर्म, आस्था पर बिलीव करते हुए दिख रहे हो। सच्ची श्रद्धा से आप ईश्वर की भी भक्ति भाव करोगे, आप दान, पुण्य, धर्म, कर्म बहुत करोगे और इसी के करने से आपके बहुत सारे बंधे हुए काम खुल जाएंगे, ठीक है। मुझे आप गरीबों की, अनाथों की, बुजुर्गों की सेवा बहुत आप करोगे। आपका दिल करेगा कि मैं इनके लिए क्या कर दूं, क्या मदद कर दूं, ठीक है। इसी से चलते आपके बहुत सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, बहुत सा रास्ता खुलेगा, बहुत से पेंडिंग काम बनेंगे, ठीक है। जो लोग आपसे नाराज थे, वो मनमुटाव हटेगा। अगर कहीं पर आपको गलत साबित कर दिया गया था, धीमे धीमे परिस्थिति आपके पक्ष में आएगी, आप सही साबित होगे। कोई कोर्ट कचहरी आपका चल रहा है, वहाँ पे मामला आपके पक्ष में आएगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए, जहाँ पर लड़ाई का माहौल है, जीत आपकी वहीं पर निश्चित है। आपको अब कोई हरा नहीं सकता। इस रीडिंग में आने का तात्पर्य ही है, खींच कर आपको ये रीडिंग अपने पास ले आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके जीतने का समय आ चुका है। आपके ऊपर महादेव ने बहुत बड़ी करुणा कर दी है, जो भी इस रीडिंग पर आए, और इस बात का आप बिलीव भी करो, ठीक है। यस, यूनिवर्स, वरुण देव जी आपसे कह रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए। खुद मत सोचिए कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, जब तक अर्जुन ने अपने ऊपर कार्यभार संभाला था, तब तक अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। अर्जुन डर रहे थे कि कृष्ण की नारायणी सेना भी कौरवों की तरफ चली गई, मेरे पास सिर्फ कृष्ण है, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं, ठीक, कि हम इनसे कैसे जीत ले। तो अर्जुन को नींद नहीं आती थी। तब कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि जिस दिन, जिस घड़ी तुम मेरे ऊपर सौंप दोगे कि नारायण आपको करना है, जो भी करना है आपको करना है, अब मैं नहीं जानता, और मुझे ये भी निश्चिंत है, आप जहाँ हो जीत वही होगी। जिस दिन ये सौंप दिया तुमने मेरे ऊपर अर्जुन, उसी दिन तुम चैन की नींद सोओगे और मैं जागूंगा। तो इसी बात पर अर्जुन ने अमल किया, अर्जुन ने इस बात पर बिलीव किया और टोटल कृष्ण जी के ऊपर सरेंडर कर दिया। और आपको पता है, जिस दिन अर्जुन ने सरेंडर किया कृष्ण जी के ऊपर, उस दिन अर्जुन रात में सो रहे थे, और जब युद्ध का जब बिगुल बजा तो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उठो उठो, युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है, उठो। अर्जुन इतने बेसुध सो रहे थे कि नारायण हैं। अब कोई गला भी आके तलवार से मेरा काटने की कोशिश करेगा तो नहीं काट सकता, नारायण हैं। ये विश्वास जब आ गया अर्जुन के ऊपर, तब उस दिन से अर्जुन चैन की नींद सोए थे और कृष्ण जी रात रात भर जाग कर उनके सारथी बने थे। और फिर वो सारा जिम्मा कृष्ण जी के ऊपर आ गया था। फिर जब कृष्ण जी के ऊपर आया तो आपने देखा था ना कि कौरव के एक भी कौरव, 100 कौरव थे, एक भी कौरव नहीं बचे, ठीक है। उनका पूरा वंश खत्म हो गया था, क्योंकि नारायण का क्रोध कोई नहीं झेल सकता,
इसीलिए आपसे भी यही कह रहे हैं गरुण देव कि आप हमारे प्रभु पर सौंप दीजिए, आप हमारे प्रभु पर सौंप दीजिए। लेकिन उसमें लेकिन, किंतु, परंतु, कब, कैसे, क्यों, ये नहीं होना चाहिए। एकदम निश्चिंत होकर सौंप दीजिए। अभी से आप सौंप दीजिए और आप नोटिस कर लीजिएगा, आपका 2 मिनट के अंदर आपका मन हल्का होगा और आपको इतना पावर आएगा कि यस, अब मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो गया है, आपको न्याय चाहिए, तो डेफिनेटली आपको न्याय मिलेगा। किसी ने कुछ भी गलत किया है, किसी भी प्रकार से गलत किया है, आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब ठाकुर जी न्याय देते हैं ना, वो न्याय दुनिया क्या, वो इतिहास तक चली जाती है। वो न्याय, ठाकुर जी का न्याय ऐसा होता है। तो आपके लिए जब भगवान खड़े हैं बाहें फैला करके कि आ जाओ मेरे सानिध्य में और सबको छोड़ो, मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझ पर भरोसा करो, तो विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? विश्वास करो। जितना गहरा आपका विश्वास होगा, आपकी आस्था होगी, उतना ही जल्दी, उतना ही पक्का आपका काम होगा। तो लॉर्ड कपिल जी बोल रहे हैं, आपको बहुत सारा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है इधर बीच। ठीक है, आपको हर एक चीज़ों से ज्ञान मिल रहा है और आपको ज्ञान लेना भी है। आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि कैसे कैसी जैसी कोई परिस्थिति आपके सामने रहेगी, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिल जाएगा। आपका सारथी कोई ना कोई जरूर बन जाएगा। आपको नैया पार लगाने के लिए ईश्वर जरूर आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे। तो इसीलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञान को आपको ग्रहण भी करना है। ठीक है, आपको बहुत इधर भी यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से ज्ञान देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, ताकि आपका हौसला बढ़े, आपका हिम्मत बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आप टूट चुके हो। आप ना अब जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, यस, इस टाइम पर अगर आपके अंदर एक ऐसी आदत रही है ना कि आप सीधे पड़ते हो, आप किसी को जल्दी ना नहीं कर पाते, है ना। कोई आपको कुछ भी, आप भले ही आपके पास 100 काम हो, लेकिन अगर आगे सामने वाला आपको बोल दिया तो आप ना नहीं जानते बोलना। ठीक है, आप सबको समझते हो। आपको जैसा लगता है कि जितने भले आप हो उतनी ही भली सामने एक दुनिया भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया, आजकल दुनिया में बहुत चंट लोग हो चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं कि मुख में राम 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 सारा दिन जपेंगे, लेकिन मौका मिले तो गला काट दे। ऐसे लोग भी दुनिया में हो चुके हैं। तो इसीलिए अब यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को क्षण भर में पहचान लोगे कि ये इंसान नार्सिसिस्ट है और ये इंसान भला है। जो नार्सिसिस्ट होगा ना, आप उसे एंट्री ही नहीं दोगे अपनी लाइफ में, और जो होगा भी नार्सिसिस्ट, स्वयं ईश्वर आपको दूर कर देंगे उससे। ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आपकी चाहे उससे लड़ाई हो जाए, चाहे मनमुटाव हो जाए, लेकिन वो इंसान आपकी लाइफ में अब नहीं टिकेगा जो इंसान आपके लिए अनभला सोचेगा। ठीक है, इवन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है तो वो भी दूर कर दिया जाएगा। आपको हर एक टॉक्सिक माहौल से, हर एक टॉक्सिक पर्सन से दूर किया जा रहा है इस टाइम पर। ठीक है, यस, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत दिव्य ज्ञान मिलेगा इधर बीच, और आपको ग्रहण भी करना है, उस ज्ञान को फॉलो भी करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, उसमें इम्प्लीमेंट करना है, आगे बढ़ना है उस रास्ते पर। ठीक है, यस, वाओ, वामन देव आप पर बहुत कृपा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस टाइम पर ना आपको कोई ना छल सकता है, ना कोई धोखा दे सकता है, क्योंकि आप स्वयं इनका विरोध करोगे। डेफिनेटली अब आप इनको ना स्वयं मार के भगाओगे अपने जीवन से। आपकी ये जो सच्ची भावना है ना, परोपकार करने वाली, इसी ने आपकी नैया पार लगा दी है, क्योंकि आप सच्चे इंसान हो। इसीलिए महादेव को ना, क्योंकि मेरे भोलेनाथ बहुत भोले हैं, और जो भोला होता है ना, भोलेनाथ उसी को अट्रैक्ट करते हैं। वही अट्रैक्ट भी होता है महादेव की तरफ, जो इंसान वाकई भोला होता है। आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप मन से भोले हो, आप भाव के सच्चे हो। इसीलिए मेरे महादेव आप पर बहुत करुणा कर रहे हैं, और जिस पर महादेव करुणा कर देते हैं, दुनिया उनकी सफलता देखती है। ठीक है, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए चालाकी करना कोई गलत काम नहीं है। अगर कोई आपके साथ ऐसा इंसान है जो छल करता है, कपट करता है, पापी है, लोभी है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप उसको उसी की भाषा में जवाब देना सीखिए। अगर वो चक्रव्यूह रच रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो आप भी माया जाल रचिए। ठीक है, प्यार में, जंग में सब जायज़ है,
बस आपको नहीं करना है। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको ये तंत्र मंत्र जादू टोना क्रियाएं, गंदी क्रियाएं, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। बाकी आप अपना दिमाग चलाइए, आप चाणक्य की नीति पढ़िए, चाणक्य की नीति पढ़िए, चाणक्य बनिए, ताकि आज के समय पे आपको तेज होना ज़रूरी है। नहीं तेज होगे तो लोग आपको ऐसे ही टोपी पहना देंगे, ठीक है। तो ये वो वाला तेज होइए, ठाकुर जी वाला, ठीक है। छलिया छल लेता था प्रेम से, तो आप भी सीखिए ना, प्रेम की छुरी से छलना सीखिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं छलिए कि किसी का जीवन व्यर्थ कर दीजिए, नहीं। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है, तो आप भी देखो कि ये कैसा दांव खेलता है, उसी के एहसास आप भी उसके साथ वैसे ही रहो। वो मिलकर गला काटता है तो आप भी मिल करके आप भी उसकी तलवार ही तोड़ दो, ठीक है। आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है कि थोड़ा सा चालाक बनो, मैनिपुलेट करना सीखो लोगों को, परिस्थिति में फंसो नहीं, रो नहीं, ठीक है। परिस्थिति से बाहर निकलना सीखो, चालाकियाँ लाओ थोड़ी सी अपने अंदर, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस रीडिंग को बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग समझिए आपके लिए। ये रीडिंग आपके पास आई है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, तभी ये रीडिंग आपको मिल पाएगी, ओके। और जब मिल जाएगी ये रीडिंग आपको, आप जरूर ईश्वर की कृपा पर ना हाथ जोड़िएगा, उनको धन्यवाद जरूर बोलिएगा। अगर आप शिवलिंग पर दूध अर्पित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आपके घर में मंदिर है तो आप वहीं पर उनको हाथ जरूर जोड़िएगा। आप जिस भी धर्म के हों, ठीक है, ईश्वर एक है। आप यूनिवर्स को हाथ जरूर जोड़ना, उनका ग्रेटिट्यूड जरूर करना। यस, तो देखिए, ओके, आपके जीवन में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि आपको बहुत अच्छा बनकर दिखा रहे थे, असल में आपके लिए अच्छे नहीं थे, ठीक है। ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि दुनिया को बहुत दिखाते हैं कि मैं बहुत भक्ति भाव वाला हूँ, ईश्वर की बहुत सेवा करता हूँ, है ना, बहुत धर्म कर्म कांडी वाला हूँ। असल में ये ढोंगी हैं जो भी आपकी ज़िंदगी में थे। तो इन ढोंगी लोगों को हटाया जा रहा है आपके जीवन से। इनका पर्दा अगर आपके सामने इनका अभी राज नहीं खुला है तो इनका राज खुलेगा। इवन लोगों के सामने भी इनका राज खुलेगा। अगर आप चाहते हो कि दुनिया भी इनका राज जाने तो राज खुलेगा। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस क्रिएट किया था, तो इनका डिसबैलेंस इनके मुंह पे फेंका जा रहा है। आपकी लाइफ में अब बैलेंस आ रहा है, ओके। यस, कहीं ना कहीं मुझे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा, देखिए आज की रीडिंग जो है ना, आपकी ज़िंदगी में ना आपके वो कार्य साकार हो रहे हैं जिसके लिए आपने पास्ट में बहुत मेहनत की थी, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने जी तोड़ से मेहनत की है। आपने 9 नंबर का कार्ड है, आपने स्ट्रगल बहुत की है, ओके। और आपके अंदर स्ट्रेंथ पास्ट में नहीं थी क्योंकि आपने कहीं इतनी मेहनत कर ली थी, आपको लग रहा था कि मैं थक चुका हूँ। यस, तो आपकी ना वो मेहनत अब रंग ला रही है। आपको अब रिजल्ट मिलना शुरू होंगे और आपको इतनी ग्रोथ मिलेगी लाइफ में, अपनी इतनी ग्रोथ मिलेगी कि उसी ग्रोथ के चलते ना आपका लेवल बहुत तेज हाई होने वाला है, ठीक है। समाज में भी मुझे दिख रहा है आपका बहुत बढ़िया ओहदा होगा। यस, अगर आपको किसी ने डाउन फील कराया है ना तो उनको मुंह की अब खाने का जवाब उनको ईश्वर देने के लिए आ चुके हैं। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप अभी तक बहुत दब दब के जी रहे थे, किसी परिस्थिति से घुट घुट के जी रहे थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकल रहे हो। आप मुझे बहुत ही आज़ाद पंछी की तरह स्वतंत्र दिख रहे हो। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सुख सुविधाएं आने, बहुत जल्द आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आ रहा है और धन की स्थिति आपकी ना क्विक, आप देखो कि तुरंत, मतलब इंस्टेंट से आपकी धन की परिस्थिति बहुत बढ़ने लगेगी। आपका लेवल ना बहुत हाई हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हो ना, मुझे आप देखो, आप एक रॉयल पर्सनैलिटी होने वाले हो। इधर आपकी रॉयल्टी लोगों को अट्रैक्ट करेगी, ओके। यस, आप इस टाइम पर अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ध्यान देने वाले हो, है ना। आप अपनी मेंटेनेंस पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी बॉडी केयर पर, अपनी ब्यूटी पर भी बहुत ध्यान देने वाले हो। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ही, मतलब एक थोड़ा सा प्रकृति की तरफ भी आपको बहुत रुझान होने वाला है। आपको इस टाइम पर ना चिड़ियों की आवाज़ें सुनने को मिल सकती हैं। समझ लीजिए कि आप बहुत ब्लेस्ड इस टाइम पर हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा भी है। आपको अगर चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, इस रीडिंग के बाद से आपको चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई भी पड़ेंगी,
ओके आपको कहीं ना कहीं बहुत ताकत प्रदान किया जा रहा है, आपका मंगल जो है ना एक्टिवेट हो रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे, तो इसीलिए आपका बिजनेस वगैरह पे बहुत अच्छा हाई हाई होने वाला है। ठीक है, अगर आपका कोई खाने पीने का कुछ बिजनेस है तो वो बहुत अच्छा चलने वाला है, ग्रोथ मुझे दिख रही है। ओके बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है आपकी लाइफ में। यस अभी तक मुझे दिख रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी यस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ना एक ये भी बहुत डर रहता है कि कहीं कोई मेरा पैसा चोरी ना कर ले, मतलब पैसे से लेकर के कि कोई मतलब कि कोई मतलब थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके साथ पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है, या फिर आपका पैसा मतलब कि बांधा गया था, आपका काम वगैरह, आपका काम में प्रगति रुकी थी, कुछ तो ऐसा दिख रहा था। आप मुझे बहुत इनसिक्योर दिख रहे थे। तो आपके अंदर जो एक डर बैठा है ना, इनसिक्योरिटी है किसी भी चीज़ की, ये आपके ना घर परिवार को लेकर के, आपके रिश्तों को लेकर के, आपके धन को लेकर के जो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी दिख रही है, एक डर है ना, छिन जाने का डर, राइट, छिन जाने का डर, खो जाने का, कोई चोरी ना कर ले, कोई छीन ना ले, या कोई बहुत ऐसी प्रीसियस आपकी चीज़ है जिसका आपको हमेशा डर रहता है कि ये दूर ना हो जाए, ये डर कहीं ना कहीं आपका हट रहा है। ओके यस ये डर आपका हट रहा है, आपकी ज़िंदगी से संघर्ष हट रहा है। ओके मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक जो बहुत संघर्ष चलता था ना, हर एक चीज़ में संघर्ष हट रहा है आपकी लाइफ से। यस डेफिनेटली मुझे आपके वर्क प्लेस में भी जो एक स्ट्रगल लगी थी ना, मेहनत किए जा रहे हो हर एक फील्ड में, मतलब संघर्ष ही संघर्ष, ये मुसीबत छूटी, ये मुसीबत आई, ये मुसीबत छूटी, ये मुसीबत आई, या फिर आपके साथ ना एक साथ आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जा रही थी, जैसे आप सोच रहे थे कि ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, इसको आप नहीं निपटा पा रहे थे कि ये एक और आ गई। तो ऐसे कुछ मुझे दिख रहा है सिनेरियो कि बैक टू बैक आपकी लाइफ में जैसे वार किया गया है, या तो बैक टू बैक आपने बहुत स्ट्रगल देखे हैं अपनी लाइफ में, जिसके चलते मुझे ऐसा दिखा ना आप टोटल डिप्रेस्ड हुए हो। आपको ऐसा लगा या तो मैं जिंदगी ख़त्म या तो मैं ख़त्म, कुछ बहुत मतलब कि लॉस वाली फीलिंग मुझे दिख रही है आपकी तरफ से, बहुत लॉस वाली, जो कि आपको ना ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं झेल नहीं सकता। यस आज की रीडिंग में ना राहु, केतु, शनि बहुत ही ज़्यादा ये एक्टिव दिख रहे हैं मुझे, राहु केतु शनि बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा आज की रीडिंग में एक्टिवेट है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो ये अब ना मंगल तो आपकी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, और आपके जीवन में ये जो राहु केतु और शनि का इम्पैक्ट चल रहा है ना, टोटल यूनिवर्स इसे काट रहे हैं अब। ठीक है, ये सारा डर, ये संघर्ष, ये रो रो के ज़िंदगी जीना, ये सैडनेस, ये धोखा मिलना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। यूनिवर्स आपको एक सेकेंड चांस दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन की जा रही है। ठीक है, जितना आपने खोया है, या जितना अभी तक आपने संघर्ष किया है, वो सब खत्म हो रहा है। ये चीटिंग का कार्ड रिवर्स आया है, तो अब आपको ना आपके सामने किसी का राज खुल सकता है, और सेकंड आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, और जो लोग आपको धोखा देने की फिकार में बैठे हैं, इनकी हर एक चाल विफल कर दी जा रही है, इन्हीं के मुंह पर फेंक दी जाएगी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में टावर जो ला देते थे हमेशा आपकी ज़िंदगी में, जो एक अच्छी खासी लाइफ चलते चलते धड़ाम सब खत्म, कैरियर चौपट, रिश्ता चौपट, ये जो चीज़ें लगी हुई थी ना, ये ख़त्म आज से। आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो रही है, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते बहुत सुधर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी कोई बहुत बड़ी विश फुलफिल होने वाली है, विश फुलफिलमेंट के कार्ड आए हैं, और आपको इमोशनल लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, आपको बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी। अब आपको मुझे घर परिवार में ना बहुत ही अच्छा माहौल दिख रहा है, आप बहुत कंटेंट महसूस करोगे, बहुत सुकून मिलने वाला है आपको। इस तरफ कोई आपकी तरफ अपना लव का ऑफर लेकर के आ सकता है। ठीक है, किसी की तरफ से मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, कोई आपको इस टाइम पर प्रपोज कर सकता है। यस क्योंकि ये कार्ड है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर आप इनसे अगर आपका मतलब नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आ जाओगे, ऑलरेडी आपकी फैमिली मेम्बर हैं ये। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये जो भी पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, इनके साथ आपकी बहुत अच्छी
बहुत अच्छी फैमिली वाइब्स होगी आगे चल के। मतलब आप लोग एक दूसरे को संतुष्ट करोगे, पूर्ण करोगे, किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओहो वाओ, आपकी ज़िंदगी से ना ओवर थिंकिंग वगैरह जो भी थी, आप कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे थे ना, जो हमेशा सोच ही रहे थे कि ये चीज़ कैसे होगी कैसे नहीं होगी, आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और आपकी लाइफ से ये बोझ हट रहा है, ठीक है, स्ट्रगल हट रहे हैं, ठीक। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ इंसाफ कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन। सारी नेगेटिविटी देख लीजिए, रिवर्स कार्ड आई है, सारी नेगेटिविटी ख़त्म आपकी लाइफ से और आज से आपका पॉजिटिव दिन शुरू, ठीक है जी। आप अपनी ज़िंदगी अब खुल कर जिए। सो ब्लेसिंग आपके लिए और जो बाबा की जो गाइडेंस है वो है फायर गार्जियंस। तो इस टाइम पर आपको अपने पैशन को जगाने की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ परिस्थिति आपकी कुछ ऐसी बनी है ना कि आप ये चीज़ भूल चुके हो कि आप एक ऐसे इंसान रहे हो जिसकी एक अलग लाइफ थी, एक दुनिया थी, आपके अंदर जुनून हुआ करता था, आप भी कभी चहकते थे, ठीक है, आपके अंदर भी एक पावर हुआ करती थी, आप शायद भूल रहे हो अपने उस पावर को। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको फिर से उस जुनून को जगाने की ज़रूरत है, उस पैशन को जगाओ, उस आग को जलाओ अपने अंदर, ठीक है। बहुत रह लिए बुझे बुझे से, अब समय आ चुका है, ललकार कर दिखाओ लोगों को। जिसने कहा था तुमसे कुछ नहीं हो सकता, उसे बहुत कुछ करके दिखाना है, अब समय आ चुका है आपका, ठीक है। वाओ, अर्थ मदर, इस टाइम पर अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आई थिंक किसी भी रीज़न से आपका दिल तोड़ा गया है, आपको कहीं खुशी नहीं महसूस हो पा रही, आपको ना दोबारा से जैसे एक प्यार की एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, तो इस टाइम पर ना यूनिवर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि माता भवानी आपको बहुत करुणा कर रही हैं, ठीक है। तो अब वो आपको आपके अंदर से एक प्यार जागृत करेंगी, आपको महसूस होगा, अब आप ना प्यार करना सीखोगे, लोगों से लव करना सीखोगे, वो नेचर से लव करोगे, ठीक है। आपके आसपास जो एनिमल्स हैं आप उनसे लव करोगे, जो लोग मतलब कि मजबूर हैं किसी भी, तो उनके हालात ख़राब चल रहे हैं तो आप उनसे लव करोगे, ठीक है। आपके अंदर मुझे लव बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके अंदर प्यार बढ़ेगा और आप प्यार बांटोगे तो रिटर्न में आपको वही प्यार वापस मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला है कि प्रकृति बस वही खेल है, जो फेंकोगे वही मिलेगा। तो इसीलिए आपके अंदर माता रानी आपको आपके अंदर एक लव जागृत कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपको नीड है, आप एक ऐसे इंसान हो जो बिना प्यार के सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपके अंदर प्यार बढ़ाया जा रहा है। आप इन जगहों पर अपने प्यार बांटोगे तो आपको वापस मतलब आपको दुगना होकर वो प्यार वापस मिलेगा, आपकी लाइफ में कंफर्ट जोन आ रहा है, ठीक है। यस, आपके एल्डर्स इस टाइम पर आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग और आपके कहीं ना कहीं पूर्वज, ठीक है। आपको इस टाइम पर अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत आशीर्वाद लीजिए। आप अगर आपके घर पे नहीं है तो रास्ते में अगर कहीं पर भी कोई बड़े बुजुर्ग हो, आप उनकी सहायता कीजिए। जितना आप बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लोगे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। आप सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइए, ओके। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जो लोटे में जल लगा रहता है उसको माथे पे लगाना सीखिए, थोड़ा सा शुरू कीजिए, आपका तेज बढ़ेगा, आपका प्रबल प्रभाव बढ़ेगा। आप जहाँ खड़े हो जाओगे ना, अभी अलग से एक प्रज्वलित दिखोगे लोगों को, आपकी वाणी लोगों को आकर्षित करेगी, कोई आपकी बात काट नहीं सकता, इतनी पावर आपके अंदर आ जाएगी। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर कोई अगर व्यापारी है, ठीक है, तो आपका व्यापार बहुत हाई लेवल पे आगे बढ़ने वाला है। बिजनेसमैन अगर कोई है यहाँ पर तो आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, आपका बिजनेस बहुत सफल होने वाला है। और नहीं हो तो अगर इस रीडिंग के बाद से आपका कुछ ना कुछ खुद का व्यापार शुरू होगा ज़रूर, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। आप कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो, बहुत बड़ा, ठीक। बस अब एंजल्स का कुछ देख लेते हैं, आप अपने मन में कोई क्वेश्चन सोच लीजिए, एंजल्स आपको देखते हैं क्या आंसर देंगी, ओके। प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या आंसर है, प्लीज़ एंजल्स। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो किसी किसी की हेल्थ में बहुत सुधार आने वाला है, आपके हेल्थ इश्यूज़ को बिल्कुल से दूर किया जा रहा है, रिकवरी आने वाली है। लुक फॉर साइन, आपको एंजल्स कोई साइन देंगे, ठीक है। आपको कोई भी साइन दिया जा सकता है, इंडिकेशन दिया जाएगा
तो आपको उस साइन को समझना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन भी हो सकती है, बट आपको इग्नोर नहीं करना है, उससे समझना है। देखिए बोले तो यूनिवर्स आपको ज्ञान देंगे, तो आपको साइन दिया जाएगा इधर बीच में। ओके प्लीज एंजल्स, इनके क्वेश्चंस का आंसर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। आधी अधूरा ज्ञान घातक होता है, मैंने बार बार बोला है। तो बिना किसी की कही सुनी बातों पे नहीं आइए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन निकालिए। अभी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आई थिंक आपको पूरी बातें नहीं बताई गई हैं, या आपको पूरी बातें पता नहीं है। देखिए वो भी रिवर्स आया, तो किसी की सच्चाई खुल सकती है आपके सामने। ओके, वाह रोमांस, तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई न्यू लव आ रहा है, आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। ओके प्लीज एंजल्स, ट्रस्ट कीजिए। ओके प्लीज एंजल्स, कोई आंसर है तो आंसर आया है नो इस टाइम के लिए। आप देखिए आपका क्या क्वेश्चन था, आंसर आया है नो एंजल्स की तरफ से। ओके प्लीज एंजल्स, वन मोर लास्ट, प्लीज एंजल्स, वन मोर लास्ट एंजल प्लीज। एंजल्स रूठ जाती हैं तो फिर हम इनको ज़्यादा परेशान नहीं करते। परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है, सही समय है ये आपका। यस, वाओ, रिकवरी का समय शुरू हो चुका है आपका। बस आप तैयार हो जाइए, आपकी चीज़ें बहुत जल्दी से अब सही होने का समय आपका आ चुका है। ये परफेक्ट टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है इस रीडिंग को देखने के बाद से, ठीक है। तो आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल होइए, बहुत 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 तरक्की कीजिए, ठीक है। राधे राधे।